So in the previous lectures, we have completed the redemption out of profit, redemption out of capital, then the redemption by drawing lots method. Now this is a last method, that is redemption by conversion method. So we are on to the fourth type, where we are going to study about the redemption by conversion. Now what we mean by redemption by conversion? See, redemption by the conversion means redeeming the debentures by converting them into the new class of shares. You can convert this into the equity shares, or you can convert into the new class of debentures, even you can convert into the preference shares. ठीक है, दिस कन्वर्जन मे बी इन एनी ऑफ द केसेस, इक्विटी हो सकता है, डिबेंचर्स भी हो सकता है. आप डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो इक्विटी शेयर्स में, या तो फिर डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर रहे हो कोई न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में. एंड समटाइम्स, जनरली प्रेफर नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर्स का, बट समटाइम्स इवन दे यूज टू ट्रांसफर दिस, कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू द प्रेफरेंस शेयर्स एज वेल. ठीक है, बट ये है कि ये जो हम कन्वर्जन करते तो हम फ्रेश शेयर्स या तो फ्रेश डिबेंचर्स इश्यू करके करते हैं. But for this also we have a terms and the conditions which is given for the issue as well. तो जो भी हमने कंपनीज एक्ट 2013 में हमें जो भी ऑप्शंस कहा है, हमें अकॉर्डिंगली वी कैन कन्वर्ट इट अप. Now you can convert this debentures into the share either fully or partly at the time of redemption. या तो पूरे शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, या तो पार्टली भी आप कर सकते हो. सो द इश्यू ऑफ द डिबेंचर्स, जो भी आप डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हो, सपोज विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर्स इनटू द शेयर्स, आपको अगर शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हो या तो होली या तो पार्टली, तो फॉर दिस पर्पस यू रिक्वायर अ स्पेशल रिजोल्यूशन विच शुड बी पास्ड एट द जनरल मीटिंग. ठीक है, मीटिंग कंडक्ट होनी चाहिए और उसमें भी स्पेशल रेजोल्यूशन होना चाहिए. देन एंड देन ओनली यू कैन व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन कन्वर्ट दिस डिबेंचर्स इनटू द न्यू क्लास ऑफ शेयर्स. ठीक है, नाउ फॉर दिस पर्पस द कंपनी मे इश्यू इधर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दे कैन इश्यू द पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ठीक है, जो आप शेयर्स को इश्यू कर रहे हो, तो आप शेयर्स को पार पर भी इश्यू कर सकते हो, आप प्रीमियम पर भी इश्यू कर सकते हो. बट आपको पार पर करना है तो प्रीमियम पर करना है, पर पहले आपके जो भी टर्म्स दी है, जो भी प्रोविजंस दी है कंपनीज एक्ट ने, उसके ही प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली सब कुछ कंपाइल होना चाहिए. ठीक है, जब भी डिबेंचर्स होल्डर्स कभी भी कोई भी कन्वर्जन के टाइम पर डिमांड नहीं कर सकते अगर पहले कोई अनपेड इंटरेस्ट है वो डिबेंचर्स पर. तो okay, and the last part is that okay, there is no provision applicable on the redemption of the debenture. You do not have to create any of the reserve. हम पता है लास्ट में DRR क्रिएट करते थे, पर when we are doing it for the conversion method हम DRR क्रिएट नहीं करते, because DRR is not applicable when the redemption has been fully. अगर फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आप कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको DRR बनाने की जरूरत नहीं है. So there is DRR is not required in the case of fully convertible debentures. This point is very important. Now let's see the journal entries regarding this. First one is amount due to the debentures holder. जैसे ही फर्स्ट एंट्री क्या है, आप तो पहले ये देखोगे ना कि कितना हमें ड्यू है, कितना टोटल हमें देना है, तो फर्स्ट एंट्री हमेशा आप ड्यू की पास करोगे. ठीक है, सो आपके पास से क्या जाएगा, ऑब्वियसली डिबेंचर्स विल बी गोइंग आउट, और अगर आप उसके सामने who are the receivers, किसके पास से ये आप रिडीम कर रहे हो, ऑब्वियसली टू द डिबेंचर होल्डर्स. सो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट. अगर आप कोई प्रीमियम दे रहे हो रिडम्पशन पर, तो वी नो दैट प्रीमियम इज अ कैपिटल लॉस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट विल बी डेबिटेड. तो अगर इफ प्रीमियम इज देयर तो यू जस्ट डेबिट इट. फाइन. नाउ नेक्स्ट वन, कन्वर्जन बाय द न्यू इश्यू एट पार. आप कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है, रिडीम कर रहे हो, बट बाय इशूइंग द न्यू शेयर्स, एंड दिस शेयर्स यू आर इशूइंग एट द पार, मतलब जो भी फेस वैल्यू है उसके ऊपर ही. So what will be the journal entry? Who are the receivers now? Obviously debenture holders will be the receivers over here. Whatever you are issuing वो आपका क्रेडिट होगा. Now suppose आप इक्विटी शेयर कैपिटल को इश्यू कर रहे हो, तो यू आर गोइंग टू राइट डाउन ओवर हियर टू इक्विटी शेयर कैपिटल. अगर आप डिबेंचर्स को इश्यू कर रहे हो तो यू विल बी राइटिंग डाउन न्यू डिबेंचर्स. इफ अगर प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू हो रहा है तो टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. सो ऐसा जरूरी नहीं है तीनों का तीनों आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सम यू हैव टू राइट इट डाउन द एंट्री.
ठीक है, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द थियोरी दिस कन्वर्जन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर. आप प्रेफरेंस शेयर में कम लोग कम प्रेफर करते हैं, एंड इट कैन बी इवन इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स. नाउ कन्वर्जन इफ इट इज डन बट बाय द न्यू इश्यू एट अ प्रीमियम, ये देखो दिस इज एट अ पार, बट व्हाट इफ नाउ प्रीमियम आया तो ठीक है ना. अगर इश्यू के टाइम पर प्रीमियम आता है तो कंपनी के लिए वो क्या है, वो प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट है. सो द एंट्री विल रिमेन द सेम, जो पार की एंट्री है वही पूरी एंट्री रहेगी. ओनली द वन थिंग विल गेट एड, व्हाट विल बी इट, बिकॉज सिंस यू आर इश्यूइंग एट द प्रीमियम तो सिक्योरिटी प्रीमियम इज आवर प्रॉफिट. सो हियर यू आर गोइंग टू राइट डाउन टू सिक्योरिटी प्रीमियम. ओके, ना फोर्थ एंट्री. ना सपोज अगर आप ये कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो कंप्लीटली इन द कैश. ठीक है, आप कन्वर्जन ना तो इक्विटी शेयर्स में कर रहे हो ना तो प्रेफरेंस शेयर्स में कर रहे हो, पर आप पूरे जितने भी डिबेंचर्स थे उसको कैश में रिडीम कर दे रहे हो. नॉर्मली यू आर पेइंग द कैश टू द डिबेंचर होल्डर्स एंड यू आर दिस, आप अपनी लायबिलिटी को रिड्यूस कर देते हो. तो वेन एवर यू आर डूइंग दिस रिडम्पशन इन द कैश तो यू नीड टू ट्रांसफर दैट इनटू द जनरल रिजर्व. कंपल्सरी है कि हमें ये वाला जो पार्ट है, जो भी हम कैश में जितना भी फेस वैल्यू होगा, हम जो भी डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे रहेंगे उसका हमें पार्ट वी हैव टू ट्रांसफर इट इनटू द जर्नल रिजर्व. ठीक है, सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, ऑब्वियसली यू विल बी टेकिंग आउट. अगर आप कैश से रिडीम कर रहे हो तो आप प्रॉफिट से ही निकालोगे आपका जो भी अमाउंट होगा वो. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट. And the last one will be you have to adjust the security premium. In which case you have to adjust the security premium? You have to adjust the security premium if the conversion has been done by the new issue but at a premium. तो ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, ये वाला जो प्रीमियम आपको मिला, आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा. तो कैसे एडजस्ट करोगे, ऑब्वियसली अब यहाँ पर आपने क्रेडिट दिया था सिक्योरिटी प्रीमियम को, नाउ यू वांट टू राइट इट ऑफ दिस. सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट to premium on redemption account. So here you are adjusting your security premium. So last entry will be for adjusting the security premium. समझ में आया? These are the 5 entries which we do for it for the conversion purpose. Yes class, anyone facing any of the doubt?